बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरलड्रा X7 लेसन नंबर 21 के साथ मैं इंस्ट्रक्टर सैयद मिस्कीन। लास्ट लेसन में हमने फ्री हैंड टूल को देखा था। फ्री हैंड टूल अगर आप टूल बॉक्स में आए तो 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी शॉर्ट की देखें तो 5 है। तो आज का हमारा टॉपिक है 2 पॉइंट लाइन टूल, ठीक है। यानी कि आज के लेसन में हम 2 पॉइंट लाइन टूल के बारे में देखेंगे। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो हमारी साइट विजिट करें। हमारी साइट है sayyadgraphics.weebly.com। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल के टैब में आए, कोरलड्रा X7 का पेज ओपन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन के इस पूरे कोर्स में इस कंप्लीट कोर्स में हम क्या कुछ सीखेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा और नीचे आए तो आपको लिंक्स दिए होंगे वीडियोस के, यहाँ से आप कोई भी लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट हमारा लेक्चर 20 था, जूम टूल और पेन टूल 19 लेक्चर था, और 20 नंबर पर हमारा लेक्चर था फ्री हैंड टूल। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी लेक्चर पर क्लिक करें तो उसकी वीडियो नेक्स्ट टैब में दिखाई जाएगी, तो आप यहाँ से इस तरह डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी वीडियो में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्री हैंड टूल में अगर हम आए तो इसका ग्रुप है जिसमें 7 टूल मजीद हैं फ्री हैंड टूल को छोड़कर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है 2 पॉइंट लाइन टूल। तो हम अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 पॉइंट लाइन टूल क्या चीज़ है, ठीक है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है, एक रिलेशन चार्ट है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि हम इस 2 पॉइंट लाइन टूल को यूज़ करके एक रिलेशन चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 पॉइंट लाइन टूल का फंक्शन क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये चार्ट देख लें। अभी हम यही चार्ट अभी ड्रा करेंगे, ठीक है। किसकी मदद से? 2 पॉइंट लाइन टूल की मदद से। यानी कि अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी हो अगर सॉफ्टवेयर की, तो आप उसका रिलेशन चार्ट बना सकते हैं। यानी कि टोनर उसका सॉफ्टवेयर है, आगे उसके सब टोनर्स हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यानी कि इस तरह उसके आगे मजीद टाइल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप डिटेल दे सकते हैं। यानी कि किसी भी अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आप उस पर एक रिलेशन चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर टूल बॉक्स में आए, 5वें नंबर पर फ्री हैंड टूल में देखें तो 2nd नंबर पर 2 पॉइंट लाइन टूल आएगा, ठीक है। जो ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें प्रॉपर्टीज बार में इसकी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी, यानी कि इस टूल के हवाले से सारी डिटेल आपको दे रहा होगा, ठीक है। अभी हमने टेंजेंशियल 2 पॉइंट लाइन सेलेक्ट किया था, तो हम यहाँ से 2 पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करके सिंगल क्लिक करके क्लिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसी तरह हम ड्रा करके जहाँ तक हमने ये लाइन खींचनी हो, ठीक है, यानी कि ड्रा करनी हो, तो हम शिफ्ट की मदद से भी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं और कंट्रोल की मदद से भी, ठीक है। हम यहाँ पर माउस के थर्ड बटन छोड़ देंगे तो वो लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से भी आगे एक और मज़ीद लाइन जाए, यानी कि अगर हम एक कंप्लीट शेप देना चाहते हैं तो हम यहाँ से ही एक लाइन और आगे खींचेंगे। तो जब हम इस नोड के पास आते हैं तो आप देखें एरो का साइन बनाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्लिक करे रखें और नीचे शिफ्ट प्रेस करके या कंट्रोल प्रेस करके स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो आप आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नोड नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक नोड पर हम जो ही अपना कर्सर रखते हैं तो एक एरो का साइन नज़र आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली टिक करें और ड्रैग यही रखें, ठीक है। तो शिफ्ट या कंट्रोल कोई भी एक बटन प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगा। जहाँ पर भी होंगे आप तो वह शिफ्ट या कंट्रोल प्रेस करने से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर अगर हमने
इस शेप को मिलाना है तो हम सिंपली यहाँ से टिक करके यहाँ पर जब आते हैं तो एक एरो का साइन इस नोड पर भी देता है, यानी कि ये अब हमारे पास एक कंप्लीट शेप आ गई। ठीक है, तो हम इसमें अब कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, पिंक कलर कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक रिलेशन चार्ट बना रहे थे अभी। ठीक है, हम 2 पॉइंट लाइन टूल को ही यूज़ करके एक रिलेशन चार्ट बनाएंगे। तो अभी आप देखें कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तो हम एक सबसे पहले रेक्टेंगल लेते हैं, या तो फिर इसी की मदद से हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके फिर यहाँ पर आए, फिर इस तरह आए, फिर इस तरह आए। ठीक है, स्पेस बार प्रेस करें, फिर 2 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर यहाँ से भी आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप 2.9 टूल को ही सिलेक्ट करके इसकी लाइन जो भी है, इसकी आउटलाइन अगर आपने इंक्रीज करनी हो या ज़्यादा करनी हो या कम करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी आउटलाइन की विड्थ हम 4 पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, एट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखें हमने एक रेक्टेंगल बनाया, यानी कि एक बॉक्स हमने 2.9 टूल को यूज़ करके बनाया। इसमें कलर को भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन चार्ट में एक टूनर आ गया। ठीक है, यानी कि टॉप पर आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं ताकि बाद में आसानी हो बार बार टेक्स्ट सेलेक्ट करके। जहाँ से आप ऑब्जेक्ट में आए तो ब्रेक अप भी कर सकते हैं इस टेक्स्ट का, या तो फिर इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल पे। इंशाल्लाह आगे हम टेक्स्ट टूल के बारे में सीखेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ से इसको ए का नाम दे दिया हमने। ठीक है, इस टेक्स्ट को इधर उठाकर रख देते। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस इसी बॉक्स को हम ड्रैग करके नीचे लाते हैं और कंट्रोल प्रेस करके हम राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, यही राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास उसकी कॉपी आ जाती है, यानी कि वही बॉक्स उसी बॉक्स का एक डुप्लीकेट हमारे पास आ जाता है। फिर कंट्रोल प्रेस करके आप इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसी को ड्रैग करते हैं इस साइड पर और राइट क्लिक प्रेस करते हैं तो आप देखें सेम वैसी ही डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम इसी तरह हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रैग करके लाते हैं। ठीक है, और हम इसको इतना कर लेते हैं। ठीक है, और इसको इतना करके राइट क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, फिर इन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ड्रैगिंग करके सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इनका डुप्लीकेट यहाँ पर भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने एक चार्ट बना लिया, लेकिन हमने इनको रिलेशन चार्ट बनाना है। ठीक है, तो कंट्रोल यू करके इसको अनग्रुप कर देते हैं और बीच में से हमने जो नाम दिया था ए का ये हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको बी का नाम दे देते हैं। इंशाल्लाह ऑर्डर के बारे में भी आपको बताऊंगा। कंट्रोल अप से हम इसको ऑर्डर देते हैं कि ये पेज अप हो। ठीक है, तो इस तरह ये इंशाल्लाह मज़ीद एक टॉपिक होगा हमारा, उसमें डिटेल के साथ देखेंगे। इसको डी का नाम दे देते हैं, इसको ई का नाम, और इसको एफ का, और इसको जी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि आप 2.92 यूज़ करके कोई भी रिलेशन चार्ट आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये रिलेशन चार्ट हमने ड्रा किया था। ठीक है, हम इसकी आउटलाइन थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके
इसकी आउटलाइन रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया, इसको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम 2 पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर आपको एक नोड नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप शिफ्ट की मदद से इसको ड्रैग करें तो स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप टिक करते हैं, फिर यहाँ से आप क्लिक करे रखें और यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पर आकर इसको मिला लें। ठीक है, हम स्पेस बार प्रेस करते हैं, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट ले लेते हैं। फिर आप यहाँ से मिरर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन चार लाइन के बारे में भी डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल 2 पॉइंट लाइन टूल के बारे में हम सीख रहे हैं, तो शॉर्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो हम मिरर हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं तो ये उसको दूसरी साइड पर कर देगा। ठीक है, ये जो हमने अभी 2 पॉइंट लाइन टूल के जरिए हमने जो लाइन ड्रा की थी, हम इनकी विड्थ ऑफ लाइन की हम थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि सही वाज़ेह नज़र आए। ठीक है, तो आप इसी तरह इसी लाइन को ड्रैग के यहाँ लाएंगे, फिर ये आपको नोड्स नज़र आए। ठीक है, इसको आप साइज आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी यहाँ पर इसे सेंटर पॉइंट पर ले आते हैं। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर रख कर इसको इसका मिरर हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। तो आप यही चीज़ कॉपी करके यहाँ पर आप लाएँ कंट्रोल की मदद से, ताकि उसी सिमत में हमारे पास आए और राइट क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी आ जाए। ठीक है, यानी कि आप 2 पॉइंट लाइन टूल यूज़ करके कोई भी चार्ट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं, एक और छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखा हो तो ये चार्ट था हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो अगर हम वर्टिकली चार्ट अगर ड्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक वर्टिकली लाइंस ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट या कंट्रोल प्रेस करके स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली आपने एक लाइन ड्रा की तो यहाँ से आप उसका एंगल 90 करके टिक कर दें तो वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप उसके साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी हाइट अभी इसकी बता रहा है। ठीक है, कि 4 इंच है, तो विड्थ इसकी इसलिए नहीं बता रहा है कि क्योंकि ये अभी एक लाइन है हमारे पास। ठीक है, ये कोई भी शेप नहीं है। ठीक है, ये एक सिंपल लाइन है। अगर हम इसको शेप या कोई इमेज हो तो इसकी विड्थ भी आएगी। ठीक है, ये अभी एक सिंपल लाइन है, इस वजह से इसकी विड्थ हमें नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपको हॉरिजॉन्टली बता रहा है और यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टीज बार में देखें तो वर्टिकली आपको बता रहा है कि इसकी पोजीशन 3 इंच पर है। ठीक है, यहाँ से आप ये सेकंड नंबर पर हम आते हैं, परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखें तो हम जहाँ पर इस लाइन पर जो ही कर्सर रखते हैं तो हमें एक एज नज़र आता है जिसे हम ऊपर नोड पर रखते हैं तो नोड बताता है, लेकिन यहाँ पर एज बता रहा है, यानी कि आप यहाँ से इसके साथ मिलाकर एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कहीं पर भी हम कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड पर ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा की थी इसी के साथ अटैच करके कोई भी लाइन हम किसी भी तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। इस तरह हम इस साइड पर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टिक करके इस तरह हम जितनी बड़ी हो लाइन यहाँ पर करके फिर इसी तरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम मुख्तलिफ रिलेशन चार्ट हम इसके जरिए बना सकते हैं। ठीक है, और 2 पॉइंट लाइन टूल के लिए हम कोई भी सिंगल लाइन भी स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो
स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी हो तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसकी मदद से हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट अभी हमारा किस तरह बनेगा, इसमें हम कलर कर लेते हैं, स्पेस बार प्रेस करके पिक टू सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, इस सब पर रख देते हैं और इनको मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। जिस तरह आप जब भी चार्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप वहाँ पर नोट कर लें कि आपको क्या कुछ बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पर आप नाम देकर यहाँ पर कोई भी नाम बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नाम में चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखें तो हमारे सामने एक रिलेशन चार्ट है। तो 2 पॉइंट लाइन टूल यूज़ करके आप कोई भी लाइन्स ड्रा कर सकते हैं या चार्ट, ठीक है। अभी ये चार्ट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी जो लाइन्स हैं, अगर आप यहाँ से इन लाइन्स के स्टार्ट पॉइंट की चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एरो डालना हो तो यहाँ से भी डाल सकते हैं, पेज अप करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बल्कि भी स्टार्ट पॉइंट था, ठीक है। हम इसको सिंपल लाइन ही रहने देते हैं और एंड पॉइंट इसका हम एरो डाल देते हैं, ठीक है। तो आप देखें, हम इसको थोड़ा सा छोटा करके इस तरह बता सकते हैं, ठीक है। फिर इसका एंड पॉइंट हम कर लेते हैं, यहाँ से एरो डाल देते, ठीक है। तो इसको भी कंट्रोल पेज अप करके हम देख सकते हैं, इसको भी हम साइज में छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके साइज हमने जो ही कम किया, तो आप देखिए इस तरह आप एरो लगा कर भी बता सकते हैं रिलेशन चार्ट में, ठीक है। तो इस लेसन में हमने देखा कि हम 2 पॉइंट लाइन टूल को कैसे यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए हम कोई भी चार्ट कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं बताएं, अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन्स, अगर ये स्ट्रेट लाइन इसकी आप विड्थ यहाँ से ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट कर लेते हैं और बाकी जितनी भी ये सब लाइन्स हैं इनको हम डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आए तो लाइन के स्टाइल आपको बता रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी डॉटेड लाइन डाल सकते हैं, यानी कि लाइन्स की स्टाइल है, कोई भी लाइन स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी लाइन स्टाइल रख सकते हैं, ठीक है। हम डॉटेड लाइन डाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखें ये आपको, अगर आप यहाँ पर देखें इस लाइन पर गौर करें तो डॉटेड लाइन शो हो रही है, ठीक है। तो आप इसी तरह कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। हम अगर ये रखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसी तरह आप 2 पॉइंट लाइन टूल को यूज़ करके कोई भी रिलेशन चार्ट भी बना सकते हैं। तो अगर कोई भी शेप भी ड्रा करनी हो तो तब भी शेप भी ड्रा कर सकते हैं, यानी अगर हमने एक रेक्टेंगल ड्रा करना हो तो रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके या कंट्रोल प्रेस करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें फिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक पॉलीगॉन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ये हमारे सामने एक पॉलीगॉन है, ठीक है। तो आप इस तरह कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये टूल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम बेसिक टूल के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको इस लेसन के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट पर या यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।